अज़ान गिरामी, जिस मौजू को मैंने शुरू किया है कि हिकमत परवरदिगार, हिकमत इलाही, अल्लाह ने यह कायनात बनाई है किसी हिकमत के तहत। और मैंने कल जो सरवर कायनात की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद मतालिब आपकी खिदमत में पेश किए, मैं उसे मुकम्मल नहीं कर सका, आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। सवाल आज भी बहुत से गैर मुस्लिम करते हैं। दुनिया की अगर 8 अरब आबादी है, उसमें तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, 6 अरब गैर मुस्लिम हैं। बहुत से हमारे नौजवान मुसलमान बच्चे भी ये सवाल करते हैं और सब गैर मुस्लिम कि अल्लाह ने मोहम्मद ही को क्यों नबी बनाया, सरदार अंबिया बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ने उन्हीं को क्यों चुना? ये सवाल नया नहीं है, ये सवाल मक्के वाले भी करते थे। और मेरे मौजू से मुताल्लिक है कि इसमें हिकमत परवरदिगार क्या है कि उसने एक यतीम को कायनात का मालिक बना दिया और तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। यहां तक कि सरवर कायनात सादिक व अमीन मशहूर थे। कोहे अबू कुबैस, जिस पे आज बादशाहों ने अपने महल बनवा लिए हैं, हरम के बिल्कुल साथ में एक पहाड़ है, उसका नाम था कोहे अबू कुबैस। उस पे तशरीफ़ फरमा हो के खड़े हुए सरवर कायनात और एक मरतबा मक्के वालों से खिताब किया, कहा मक्के वालों, अगर मैं ऐलान करूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो क्या मान लोगे? तो सारे मक्के के मुशरिकीन ने एक मरतबा एक ही जवाब दिया, बेशक हम मान लेंगे। तो आपने फरमाया कि क्यों मान लोगे? कहा क्योंकि आप सादिक व अमीन हैं। कहा और अगर तुमने पहाड़ के पीछे जाकर देखा और वहां फौज ना हुई तो क्या कहोगे? तो सब ने कहा हम कहेंगे हमारी आंखों को धोखा। ममनून ममनून आपकी मोहब्बतों का कि अजमत सरवर कायनात को सुनने का यही हक है। तो तमाम किसने? मुशरिकीन ने कहा, कुफार ने कहा मक्के के। तो हम कहेंगे हमारी आंखों को धोखा, आप झूठ नहीं कह सकते। देखें यहां रोक के अचानक एक जुमला जहन में आया है, आप झूठ नहीं कह सकते। अल्लाह कुरान में कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, कूनू माअस सादिकीन। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो, शायद खास नुक्ता हो आपके लिए, तवज्जो। अल्लाह नहीं कह रहा सच्चे बन जाओ। इस्लाम में झूठ बोलना हराम, सच बोलना वाजिब। लेकिन अल्लाह ने कह रहा कूनू सादिकीन, सच्चे बन जाओ। अल्लाह कह रहा कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि अल्लाह कुरान में यह समझाना चाह रहा है जिन सच्चों की मैं बात कर रहा हूं वैसा कोई नहीं बन सकता। अगर बन सकता होता तो मुबाहला में साथ चला जाता। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अज़ान गिरामी, यहाँ सरवर कायनात ने कहा भाई जैसे जैसे मोजज़ात, जैसे जैसे तकाज़े वैसे वैसे मोजज़ात। तो अब ईसाइयों के ज़माने में, जनाब ईसा के ज़माने में तिब का जोर था। वो जो बीमारियां ठीक नहीं कर पाते थे जनाब ईसा ठीक कर देते थे। मुर्दे को ठोकर मारते थे, कौम बेइज़्न रब्बिक, मुर्दा जिंदा हो जाता। तो अब उन्हें मानना पड़ा ये अल्लाह का भेजा हुआ। रसूल खुदा के ज़माने में अरबों को अपनी 2 बातों पे नासा, एक ज़बान पे, दूसरे तलवार पे। छोटी छोटी बातों पे कहते थे हमारी ज़बान अरबी है, हम अरब, बाकी अजम। अजम कहते हैं बेज़बान को, जानवर को अजमी कहा जाता, बात समझ नहीं आ। तो वो कहते हैं इसकी बात समझ नहीं आती, गैर अरब की समझ नहीं आती, ये सब अजमी है। दूसरा तलवार। छोटी छोटी बातों पे नस्लों में कुछ तो कुछतार चलता था। न मरने वाला जानता था मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा, न मारने वाला जानता था मैं इसे कत्ल क्यों कर रहा हूं। नस्लों में लड़ते रहते थे, कुछ तो कुछतार चलता रहता था। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिजाज की, मक्के की बातें कर रहा हूं। तो वहां उन्हें 2 बातों पे नासा, अपनी जबान पे, अपनी तलवार पे। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी दोनों बातों का जवाब आपको देके भेजूंगा। इनकी जबान का जवाब कुरान है, तलवार का जवाब अली है। ममनून, इसी मोहब्बत से ममनून।
सवाल फिर वही है, मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। मैंने जो कल वादा किया था आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, तो अब सवाल वही है। वो सब के सब कहने लगे भाई ठीक है, दलील क्या भाई, हम अल्लाह मान लेंगे लेकिन ये मत कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा नहीं, यही कहूंगा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे और मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने ये फरमाया। अब सब के सब मुकाबले पे आ गए और क्या कहते थे जो आज सवाल हो रहा है, अल्लाह ने मोहम्मद ही को क्यों रसूल बनाया। कुछ लोग पहुंच गए हैं। बस मैंने कहा मैं कल बात मुकम्मल नहीं कर सका, यही मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। मेरे सारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये सुन लीजिएगा, आज मेरी बड़ी मेहनत है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी मेहनत आपकी खिदमत में जो पेश करूं कबूल कर लीजिएगा। अब सब एक ही सवाल का, हिकमत क्या है, उस अल्लाह की क्या हिकमत है अगर वो अल्लाह है कि उसने एक यतीम को रसूल बना दिया। एक यतीम रसूल, ये इतने कबीले, इतने बड़े बड़े खानदान, इन खानदानों के इतने बड़े बड़े सरदार, इतने बड़े बड़े सरमायादार, पैसे वाले लोग, इनमें से कोई रसूल क्यों नहीं बना। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किसी भी सरदार को रसालत नहीं दी, किसी भी पैसे वाले को रिसालत नहीं दी। तवज्जो से सुनिएगा, एक जुमला रोक के पेश कर रहा हूं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। शायद ये आपके दिलों को भाई, यहां जो चेहरे में देख रहा हूं इंशाल्लाह इस जुमले को भी ज़ाहिर नहीं होने देंगे। तो अब क्या किया अल्लाह ने, कहा तुम कहते हो सरदारों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, पैसे वालों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, मुझे इन सरदारों का सरदार होना भी कबूल नहीं, इनमें से किसी की सरदारी भी कबूल नहीं, एक सरदार भी ऐसा नहीं जो मेरे रसूल के काम आए। रुक जाइएगा, किसी पैसे वाले का पैसा कबूल नहीं कि मेरे रसूल के काम आए, बस अल्लाह को सरदारों में अबू तालिब पसंद आया। और दौलतमंदों में सिर्फ खदीजा। मैं ममनून हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, मक्का सरदारों से भरा हुआ था। अभी मेरे मुंह से एक दो नाम भी निकलने वाले थे और मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूं, तो बात का भूल जाता हूं कराची में। तो जाने बड़े बड़े सरदार थे, मक्का सरदारों से भरा हुआ था, बहुत से सरदार थे। कुछ सरदारों के नाम लेने तो ऐब भी नहीं है, वो तो काफिर ही मरे थे। उतबा था, शेबा था, ये सरदार ही तो थे भाई। ये इतने सरदार, इतने सरदारों में अल्लाह ने कहा मुझे सारे सरदार देख लिए, बस एक ही सरदार पसंद है, अबू तालिब। दौलतमंदों की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कहा इनमें से किसी की दौलत मेरे दीन पे इस्तेमाल नहीं होगी, दौलत इस्तेमाल होगी तो खदीजा की। अबू तालिब आपने अपनी सरदारी मेरे दीन पे लौटाई, बदले में मैंने अपना अली आपको दिया। ए खदीजा, आपने अपनी दौलत मेरे दीन पे लुटाई, बदले में मैंने अपनी फातिमा आपको दी। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो। सुना, ममनून हूं आपकी मोहब्बत का। मैं सारी कायनात में मैंने आप ही को क्यों चुना? इतने अंबिया थे, सारे अंबिया का सरदार आपको बनाया। मक्के में इतने बड़े बड़े सरदार बनाया अंबिया का आपको, रसूल बनाया आपको, नबी बनाया आपको। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मैंने सब पे आपको फौकियत क्यों दी? अदब रसूल खुदा देखिए, अल्लाह से नहीं कहते मैं तो पहले से जानता हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लोग हैं या नहीं है। भाई जब अल्लाह ने चुना तो वो जानते हैं ना, लेकिन नहीं कहते हाँ मैं जानता हूं। ये अदब का तकाजा नहीं है। क्यों? मुखातिब खुद अल्लाह है। मेरे हबीब, मैंने आपको सब पे क्यों फजीलत दी? का अल्लाह बेहतर जानता है, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है। क्या मेरे हबीब, यही तो आपकी अदा है कि आपका खालिक भी आपका आशिक है। क्या चीज है? क्या चार चीजें जिसकी वजह से सारे अंबिया के सरदार आप,
पहली चीज अल यकीन, आप में कभी शक नहीं आया। ये जो आपके यकीन का दर्जा वो बालातर। दूसरे अखलाक, आपका हुस्न खुल्क, आपका अखलाक, दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करते हैं। तीसरे सखावत, कोई मांग ले मना नहीं करते। जंग में जाते थे, माले गनीमत सब में बांटते थे। जो जंग के बाद पहुंचते थे, पहुंचना है, उन्हें भी नहीं कहते थे भाई आप तो जंग में नहीं थे। इतने करीम थे, इतने सखी थे। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा चार आप में सिफात हैं। एक आपका यकीन, दूसरे आपका अखलाक, खुश अखलाकी, तीसरे आपकी सखावत व रहमत लिल खल्क, और आपकी रहमत। अज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है मैंने सारे अंबिया पे आपको चुना क्योंकि आप में ये चार सिफात हैं। मैंने आपको चुना। अब अगर पैगंबर जा रहे हो उनकी जगह पे कैसा आना चाहिए? जो ये कहे लो को शफल गिताल मज़दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। मैंने मुकम्मल कर दिया मज़मून। सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। ऐज़ान गिरामी, कायनात हबीब खुदा को अल्लाह ने चुना तो उनके किरदार व अखलाक, उनके उस किरदार की वजह से उनके दुश्मन भी कहते थे इन जैसा किरदार किसी का नहीं है। अहले बैत के दुश्मन भी कहते थे आले मोहम्मद के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं है। ऐज़ान गिरामी, वो जो लश्कर यजीद वाले करबला आ रहे थे ना, वो भी कहते थे हमने हुसैन जैसा नहीं देखा। नाम है ना अल मैमून, रसूल खुदा की सवारी थी, सफ़ेद रंग का बुर्रा घोड़ा। जैसे सवार हुए, हुर आगे बढ़े, लजाम फ़रस में हाथ डाला और एक मर्तबा कहने लगे हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। मौला ने नहीं फरमाया कितने करीम हैं कि अभी मैंने तुझे पानी पिलाया है, मैंने अभी तुझे नमाज पढ़ाई है, तू मेरा एहसानमंद है। कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला कहा सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तू जानता नहीं मैं फातिमा का बेटा हूं। बस ये कहना था, मेरी तरफ देखिएगा, ये कहना था कि मैं फातिमा का बेटा हूं। हुर ने मौला हुसैन को देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला ए हुसैन, अगर पूरे इराक में किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया होता मैं यही जुमला पलटा के उसे कह देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपकी मां फातिमा है। उलमा कहते हैं फिर मौला ने क्यों कहा था तेरी मां तेरे गम में बैठे? उलमा कहते हैं इसीलिए कहा था ताकि हुर सोचने पे मजबूर हो। हुर किसे मारने आया है? ये हुसैन फातिमा का लाल है। क्या हुआ? 2 मुहर्रम से जनाब हुर ने सोचना शुरू किया, बार बार एक ही जुमला दोहराते थे, हुर ये फातिमा, हुर मैं इस्तकबाल के लिए आ रहा। जनाब हुर आगे बढ़े, भाई अभी मुकम्मल नहीं हुए मसाए। जनाब हुर आगे बढ़े, जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, हुर आओ मैं मौला के पास ले चलो। जनाब अब्बास ने आवाज़े, हुर सामने हुसैन इब्ने अली हैं। जनाब हुर ने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, पाँव को चूमने लगे और एक सवाल किया। मरहूम शेख जाफर शुश्तरी ने सवाल लिखा। जैसे ही जनाब हुर ने देखा ना सामने मौला हुसैन है, तो कहा या हुसैन हल्ली मिन तौबा, ए हुसैन क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने दोनों बाजू पकड़े, जनाब हुर को उठाया, कहा हुर जा मैंने तुझे माफ किया। एक मर्तबा हुर रोते हुए उठे, मेरी तरफ देखिएगा, 2 से 4 मिनट की जहमत है। आए और आने के बाद अपने बेटे से कहा बेटा पहले आप जाइए, ऐसा ना हो मुझे मरता देखें और आप हुसैन का साथ छोड़ दें। पहले बेटे आप जाइए, आप जाके जंग कीजिए, शहीद हो जाए, मैं बाद में जान दे दूंगा। जनाब हुर का बेटा आया, अकेला था, वहां पूरी फौज थी, हमला किया, चंद जहन्नमियों को फिन्नार किया, उमर साद के सिपाहियों को मारा। एक मलऊन ने जनाब हुर के बेटे के सर में गुर्ज मारा,
गुर्ज लगा, हुर के बेटे ने आवाज दी, बाबा मेरी मदद क्यों आई है? बाबा मैं घोड़े से गिर गया हूं। जनाबे हुर के कानों में आवाज आई, मेरा जवान बेटा गिर गया। बड़ी तेजी से मैदान में आए। जब पहुंचे तो देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद है। मौला ने हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखा हुआ। जनाब हुर ने कहा, मौला आपने क्यों जहमत की? मौला ये गुलाम ज़्यादा है, मैं लाशा उठा लूंगा। ए हुसैन जहमत ना करें। मौला ने बड़े प्यार से जनाब हुर के सीने पे हाथ रखा, कहा हुर हट जाइए, बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला। हुर मैं आपके बेटे का लाशा उठा लूंगा। जनाब हुर ने कहा, नहीं मौला मैं अपने बेटे का लाशा उठा लूंगा। जनाब सैयदुल शहदा ने कहा, नहीं हुर हट जाओ, खुदा की कसम मक्तल में है। मौला हुसैन ने जवान बेटा जनाब हुर का उनका लाशा उठाया और मक्तल से खेमों में वापस लाए। कहा हुर आप लाशे को हाथ ना लगाएं, बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला। लेकिन जब जोहर के बाद जनाबे अली अकबर गिरे तो कोई कहने वाला नहीं था, हुसैन बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है। रोके मेरे बच्चों को।